ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज बहुत दिनों बाद आना हुआ है। आप सब सोच रहे होंगे कि काफ़ी टाइम से मैं एक्सपीरियंस वगैरह या कुछ भी मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह नहीं डाल पा रही क्योंकि थोड़ा मैं बिज़ी चल रही थी इस वजह से। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके आगे वीडियोस लेकर आऊँ, मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आऊँ और कुछ बाबा के एक्सपीरियंस लेकर आऊँ। और आप सब भी अपने अपने एक्सपीरियंस भेज सकते हो। जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है ना, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या आप मुझे कॉल कर कर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। ठीक है, कई लोगों को पता नहीं होता कि कहाँ करना है, तो जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है ना, उस नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आइए, आज मैं एक बहुत छोटी सी एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताने आई हूँ कि बाबा ने जैसा कहा है ना कि अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है। ठीक है, तो आज मैं अन्नदान के बारे में ही बात करने आई हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि हम अन्नदान करते हैं, हम अपनी तरफ से अपने कर्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम क्या जिसको दान दे रहे हैं क्या वो सही है? तो मैं आज उसके बारे में बात करने आई हूँ क्योंकि आज तक आपने चैनल पर हमेशा यही बोलते हुए सुना होगा, चाहे मुझे या किसी और को, कि अन्नदान करना चाहिए, बाबा ने अन्नदान के लिए कहा है। लेकिन ये कभी हमें नहीं बताया किसी ने कि हम जिसे दान कर रहे हैं ना, वो कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो कैसा इंसान होना चाहिए। व्यवहार से मतलब ये नहीं कि उसका व्यवहार पर आप जाओगे कि उसको ज़रूरत है और आप उसके व्यवहार को देख रहे हो। मेरा कहने का मतलब वो नहीं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। कि आपको अन्नदान देना है तो आपको किसे देना है ये आपको मालूम पड़ेगा। तो क्या था, एक सब्जी वाला था जो हर दिन सब्जी बेचने आया करता था। तो वो हर दिन की तरह ही सब्जी बेचने आया एक जगह पर जहाँ वो हर रोज आया करता था। जिस कॉलोनी में वो आया करता था वो उसी कॉलोनी में आया सब्जी देने के लिए। तो क्या हुआ, एक लेडी आई और आकर उसने सब्जी वगैरह जो खरीदनी थी वो खरीद ली। बहुत सारी सब्जी उसने खरीदी और धीरे धीरे पहले वो उससे थोड़ा चिल्ला कर बातें कर रही थी, फिर उससे बहस करने लगी सब्जी वाले से और थोड़े टाइम बाद वो सब्जी छोड़कर चली गई। बात सिर्फ इतनी थी कि उसे मुफ्त का धनिया चाहिए था और उसे धनिया नहीं मिला तो वो सब्जियां छोड़कर चली गई। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद सब्जी वाला देखता है कि वहीं पर ना एक साइड में पेड़ के पास ही गाय खड़ी है और वहां पर गाय का बछड़ा खड़ा हुआ है जो उसको बहुत प्रेम भरी निगाहों से देख रहा है कि ये मुझे कुछ देगा। तो सब्जी वाले ने पता है क्या किया, सब्जी वाले ने अपनी ठेल से जो फ्रेश सब्जी होती है ना, पालक वगैरह, साग वगैरह, जो सब्जियां होती है पत्तेदार सब्जी, उसने उठाई और उठाकर गाय को दे दी, गाय को खिला दी और गाय ने बहुत प्रेम से उसे खाया, बहुत उसे अच्छा लगा। तो क्या हुआ, एक कोने में ही ना एक व्यक्ति था जो सब्जी वाले को देख रहा था। उसे बड़ा अटपटा सा लगा कि भाई जो सब्जी वाली औरत थी जिसने सब्जी खरीदी थी उसको तो इसने मुफ्त में कुछ धनिया तक नहीं दिया और ये गाय को आकर सब्जी खिला रहा है। तो उसको कुछ बात जमी नहीं, कुछ समझ में नहीं आई। तो वो सब्जी वाले के पास आता है, पूछता है, अरे भाई ये बताओ कि तुमने अपना इतना नुकसान क्यों करवाया? वहां पर वो 200-300 की सब्जी तुमसे खरीद रही थी, सिर्फ तुमसे मुफ्त का धनिया मांगा था और तुमने वो नहीं दिया, तो तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हो गया 200-300 रुपए का। और अब तुमने गाय को देखकर वही ताजी सब्जियां तुमने वहां गाय को खिला दी। तो वो सब्जी वाला पता है क्या बोलता है कि वो लेडी मुझसे मुफ्त में धनिया लेना चाहती थी। चलो मुफ्त की बात तो अलग है, लेकिन अगर कोई इंसान मुफ्त के बदले, किसी सामान के बदले किसी इंसान का शोषण करना चाहता है, कुछ उससे परेशान करना चाहता है ना, तो ये बात बहुत गलत है। कि उन्हें मुफ्त का धनिया चाहिए था तो मैंने उन्हें नहीं दिया, तो वो इतनी बहस करने लगी मुझसे, इतना लड़ाई झगड़ा करने लगी। और दूसरा ये कि वो उसका लालच कभी खत्म नहीं हो सकता था। आज मैं आता, फिर मैं कल आता, फिर मैं परसों आता, तो लालच उसका कभी खत्म नहीं होता। वहां उसका लालच था। लेकिन जो ये गाय है ना, जो ये गाय माता है, ये मुझे दिल से आशीर्वाद दे रही है। ये हर रोज मेरा यही इंतजार करती है। इसे ये पता होता है कि मैं आऊंगा और मैं इन्हें कुछ ना कुछ दूंगा। ये दिल से मुझे दुआएं देती है क्योंकि ये दूसरों पर आश्रित है। और जो दूसरों पर आश्रित होता है ना, अगर कोई उसका समाधान करे, उसकी कोई समस्या का समाधान करे, सहायता करे ना, तो वो दिल से आशीर्वाद देता है। तो हमें हमेशा देने से पहले सोच लेना चाहिए कि किसकी नीयत कैसी है, लेने वाले की नीयत कैसी है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस लेडी की नीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसलिए सब्जी वाला कहता है कि मैंने उसे मुफ्त का धनिया देने से इनकार कर दिया और अपना नुकसान करा लिया। इसमें मेरा नुकसान तो नहीं, लेकिन हाँ,
मुझे सुकून है कि मैंने गाय को खाना खिलाया, मैंने गाय का पेट भरा, मुझे इस चीज़ का सुकून है। तो आप भी जब भी दान पुण्य करने जाते हैं या फिर कभी भी आप अन्नदान करने जाए ना, तो हमेशा ऐसे लोगों को खिलाएं जो लोग सच में ज़रूरतमंद हैं। जब भी आप कभी अन्नदान करने जाते हैं ना, या जब भी आप कभी किसी को भोजन कराने जाते हैं, तो कोशिश यही किया करो कि जब भी आपको कोई ऐसा इंसान मिले ना जो ज़रूरतमंद है, सच में ज़रूरतमंद है, ऐसे इंसान को आप खाना खिलाओ। अगर ऐसा इंसान आपको नहीं मिल रहा ना, तो आप किसी जानवर को डालो, क्योंकि बेजुबान जानवर भी, उसके अंदर भी आत्मा है जो आपके अंदर है। बस शरीर से, आकृति से वो अलग है, वो बोल नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर भी वही आत्मा है, वही भूख है जो हमारे अंदर है। तो ये हमें समझना चाहिए। तो हम दान पुण्य अन्नदान वहीं करें जहाँ पर ज़रूरत है। और बाबा ने भी साईं सा चरित्र में समझाया था कि जब बाबा को भूख लगी थी, बाबा ने कहा था अपनी एक भक्त से कि खाना बनाकर लेकर आओ, और वो खाना बनाकर लेकर आई। बाबा ने सारा खाना कुत्ते को डाल दिया। बाबा ने कहा था कि इसकी भूख शांत हुई तो मेरी भूख शांत हुई। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये साईं सा चरित्र जी कह रही हैं, आप जाके पढ़ सकते हो। और जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्हें पता है कि बाबा ने कहा था कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी इंसान की भूख को ख़त्म करो। अगर आप किसी बेजुबान की अगर भूख को ख़त्म करोगे ना, तो वो सीधा बाबा के पास जाता है। हम सोचे ना कि हम अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, बाबा को जाकर खिलाएं, तो नहीं। अगर आपको किसी को खिलाना है ना, तो किसी ज़रूरतमंद को, किसी पशु पक्षी को खिलाओ, बेजुबान जानवरों को खिलाओ, वो सीधा बाबा के पास जाता है। बाबा वहीं से आपकी पूजा को, आपके अन्नदान को स्वीकार करते हैं। तो आप इस तरीके से अन्नदान कर सकते हैं और आपका अन्नदान बिल्कुल सही होगा, वो गलत नहीं होगा। अगर आप ये सोचो कि आप अपने रिश्तेदारों को बुला लो या अपने फ्रेंड्स को बुला लो या सबको बुलाकर आप खाना खिलाओ, या आप ये सोचो कि ये अन्नदान हो गया, ये हो गया, तो वो अन्नदान नहीं है। अन्नदान वो है जिससे ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो है अन्नदान। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अन्नदान आपको कहाँ और कैसे करना चाहिए। और अगर आपके अनुभव हैं तो आप प्लीज़ शेयर करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, या आप हमें कॉल भी करके बता सकते हैं। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।